आज की क्लास में हम एडवांस एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल्स की कमांड सीखने वाले हैं। चलिए अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। शीट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट पहले से ही तैयार करके रख रखा है। देखिए क्लिपबोर्ड्स के अंदर क्या सारी कमांड्स हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली कमांड जो है हम कट सीख लेते हैं। देखो कट का यूज़ क्या होता है, जब आपको किसी भी मैटर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना हो। जैसे मैंने कट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक सिलेक्शन एरिया शो हो गया कि इतना मैटर कट हो जाएगा। जिससे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ पेस्ट, तो कट करके जैसे आप पेस्ट करोगे वो मैटर आपका मूव हो जाएगा। वापस मैं सेलेक्ट करके कट करता हूँ और यहाँ पे रख के पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप पेस्ट करते हो या एंटर प्रेस करते हो, कट कॉपी करके एंटर प्रेस पेस्ट का ही वर्क कर देता है। दूसरा एक और ऑप्शन, अगर मुझे यहाँ से ये मैटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतना मैंने यहाँ नहीं लिया, बी कॉलम से सेलेक्ट किया, मैंने कट किया और कट करके इसको मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कॉलम खाली हो जाएगा। जैसे मैंने पेस्ट किया तो मूव हो गया। हैज क्यों आया, जब किसी सेल में स्पेस कम होता है ये कॉलम बढ़ाना पड़ेगा तो इसलिए हैज आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ, कट करते हैं, क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं, मूव हो जाएगा। तो ये तो था कट एंड पेस्ट का यूज। सेकंड है कॉपी। अगर मुझे ये मैटर यहाँ से रख के कॉपी करके और किसी दूसरी जगह भी लेके जाना हो तो मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वो मैटर पेस्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसा आप जहाँ पे क्लिक करोगे पेस्ट करोगे वहीं पे वो पेस्ट हो जाता है। चलिए मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड है कॉपी के अंदर ही कॉपी एज पिक्चर। ऊपर वाली कमांड सेम वही है, कॉपी एज पिक्चर। जब मैं किसी मैटर को सिलेक्ट करके यहाँ जा करके कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक कर दूँ, जैसे मैं कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक कर दूं और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लूँ और फिर मैं मैटर को पेस्ट करूँगा तो मेरा मैटर पिक्चर में पेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस कमांड का रीज़न यही है कि मैटर कॉपी हो जाएगा पर किस में, पिक्चर टाइप में, तो उसको फोटो के जैसे आप यूज कर सकते हो। अगली कमांड्स है हमारी यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर्स। फॉर्मेट पेंटर्स का यूज देखिए क्या होता है, एक जगह से फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से ये मैटर सेलेक्ट किया ऊपर वाला और इसके बैकग्राउंड जो फॉर्मेट है, या ये कलरफुल मैटर्स हैं या इस पे बोल्ड इटैलिक या फिर इस पे कोई भी अलग से फ़ॉन्ट हो सकता है, तो मैंने उस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर ब्रश पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे माउस कर्सर पे एक पेंटर ब्रश आ जाती है। जितने मैटर को मैं सेलेक्ट करूँगा एक बार में उतने पर ही सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। वही कलर, वही बैकग्राउंड सेल कलर और वही फ़ॉन्ट और अनोदर जो भी फॉर्मेट आपने दिया होगा। ठीक है, मैं फिर से अंडू कर लेता हूँ, लेकिन ये एक बार यूज होता है। और सेकंड क्या है, अगर मैं क्लिक करके इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन मैसेज शो हो रहा है, डबल क्लिक दिस बटन टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल पैलेस इन द डॉक्यूमेंट्स। अब इसका यूज क्या होता है, अगर मैं इस बटन पे डबल क्लिक करूं तो यहाँ से ये फॉर्मेट को कॉपी करके और मल्टीपल्स, एक से ज़्यादा जगह पर बार बार उसको अप्लाई कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, माउस से डबल क्लिक करता हूँ इस पर। अब ये देखिए माउस पे वो बुर्स फॉर्मेटिंग वाली आ गई है। इतना मैटर सेलेक्ट किया, इस पे अप्लाई, इस पे अप्लाई या इस पे अप्लाई, जो भी आप जहाँ पर भी अप्लाई करोगे वही फॉर्मेट अप्लाई करता रहेगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अनडू कर लेता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट अगली कमांड जो आती है हमारी, यहाँ पे नीचे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे हम। क्लिपबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिप्स बोर्ड का एक टूल्स ओपन हो जाएगा, जिसमें होगा क्या, यहाँ पे जो मैटर मुझे बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर दूँ तो क्लिपबोर्ड में वो ऐड हो जाएगा। इसके अंदर 24 क्लिप ऐड हो जाते हैं, फिलहाल एक हुआ है। अगर मेरे को ये सारा मैटर सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसकी कॉपी कर लूँ तो ये यहाँ पे फिर से एक ऐड हो जाएगा। अगर मैं फिर से इस मैटर को, या इतना सा मैंने जो मैटर सिलेक्ट किया है यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसकी कॉपी कर दूँ तो फिर ये ऐड हो जाएगा। इसमें 24 क्लिप ऐड हो जाते हैं, कॉपी किए गए और कट किए गए भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रवि पे क्लिक किया और मैंने कट कर दिया तो ये ऐड हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 24 क्लिप्स इसमें ऐड होंगे। और यूज क्या होगा, मुझे यहाँ पे इस क्लिप की ज़रूरत है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा।
अगर मैं किसी दूसरी सीट पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ ये पेस्ट, इस पर क्लिक करूँ ये पेस्ट, और इस पर क्लिक करूँ तो ये पेस्ट, और यहाँ पे ये पेस्ट, तो 24 क्लिप्स में ऐड हो जाते हैं। अगर किसी क्लिप्स को हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइड में क्लिक करके डिलीट कर दोगे, और एक साथ पेस्ट ऑल करते हो तो एक साथ सारे पेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं किसी सीट पे जा करके पेस्ट ऑल करूँ तो सारे एक साथ पेस्ट होंगे, सबसे पहले नीचे वाला, क्योंकि सबसे पहले वही कॉपी था, उसके बाद कंटिन्यू सीरीज में, और क्लियर ऑल करने से सारे क्लिप्स जो कॉपी कट किए हैं इसमें ऐड हुए हैं क्लियर हो जाएंगे। ये कमांड भी हमारी क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम पेस्ट के अंदर, और जिसके अंदर मिलेगा हमें स्पेशल पेस्ट का वर्क करने के लिए। यहां से मैं सबसे पहले मैटर को, पहले मैं नीचे वाले मैटर को हटा देता हूं, ठीक है, ओके, और इसके फॉर्मेट को भी मैं क्लियर कर लेता हूं। यहां पे जाते हैं और क्लियर ऑल कर देता हूं, जिससे ऑल कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पे जाएंगे, मैटर को कर लेते हैं सेलेक्ट किया और कर देते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद साइड में, चलो मैं यहीं पे लगा लेता हूं और क्लिक करेंगे, इस पे काफ़ी सारी कमांड आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहली कमांड है पेस्ट की। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा, एज इट इज़ जो मैटर है वो हमारा पेस्ट हो जाएगा, जैसा है वैसे होगा, आप नीचे देख रहे हो। सेकंड वाली कमांड पे अगर हम आते हैं, इसमें क्या होता है, फॉर्मूलाज पेस्ट। देखो ये जैसे फॉर्मूले कंडीशन से लगाए गए हैं सेम वही फॉर्मेट में पेस्ट कर देता है। इसका मैं एक सेकंड यूज भी बताऊंगा अभी, उससे पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें देखिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था वैसे ही फॉर्मेटिंग में वो पेस्ट हो जाता है हमारा। लेकिन इस पे मैं एक डिटेल बता दूं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऊपर जो फॉर्मूला है वो लिफ्ट शो करा रहा है, ठीक है, जैसे फॉर्मूले लगाए। अब यहाँ पे देखो ओवर टाइम सैलरी मैंने निकाली थी, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा था, एज इट इज फॉर्मूले में पेस्ट हो रहा, तो फॉर्मूले के साथ में मैटर पेस्ट होगा। अंडू कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो कमांड है इसको मैं डिक्रेज करता हूँ, जो इसके पीछे वैल्यू आई है ना, डेसिमल पॉइंट हैं, उनको डिक्रेज कर लेते हैं एक बार सेलेक्ट करके, और यहाँ से डिक्रेज कर देता हूँ मैं, वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रेज हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं। अगली कमांड क्या है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स। देखिए इसमें होगा क्या, जो मैटर है आपका वो जो कंडीशन आपने दी है ना उस फॉर्मेट के साथ में अप्लाई हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने रुपीज़ वगैरह का फॉर्मेट दिया है, और जो मैंने यहाँ से डिक्रीज किया है वो फॉर्मेट भी इस पे एज इट इज दिखा रहा है, वो परसेंटेज वैल्यू भी शो नहीं करा रहा है। अब देखना, अंडू कर देता हूँ, यहाँ से जा कर के अगर मैं इस पहले वाले पे क्लिक करता हूँ फॉर्मूलाज पे, तो फॉर्मूला के साथ में पेस्ट हुआ, डिक्रीज की गई वैल्यू भी नज़र आ रही है, और यहाँ पे इसमें भी नज़र आ रही है, तो ये तो फॉर्मूले को पेस्ट कर देता है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला और जो उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है नंबरिंग वाला, डिक्रीज करने वाली कंडीशन, उसके साथ में मैटर पेस्ट हो जाएगा। देन थर्ड वाला क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका फॉर्मेट है उसके साथ में कंप्लीट जो है वो विद फॉर्मूला डिटेल। देखो फॉर्मूले भी आ गए हैं, और जो हमने डिक्रीज कर रखी है वो वैल्यू भी नहीं आ रही है, और यहाँ से जो कंडीशन दी थी, जो कलर फॉर्मेट दिया था वो भी आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर जा करके, तो ये चारों के चारों क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो बॉर्डर। अब ये देखिए मैंने इस पे बाउंड्री दे रखी है बॉर्डर की, यहाँ से ऑल बॉर्डर दे रखा है, इस पे ऑल बॉर्डर है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करके अगर मैं इस पे आ जाता हूँ नो बॉर्डर, तो बिना बॉर्डर के मैटर पेस्ट हो रहा है। नीचे आप देखिए बॉर्डर नहीं है। नेक्स्ट वाली कमांड में क्या है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अब इसका रीजन मैं समझा देता हूँ। यहाँ से मैंने इस कॉलम का साइज कम कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हैज ना आए, कम कर दिया, इसका मैंने बढ़ा दिया। मैंने सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं किसी भी सीट पे जाऊं, जैसे मैं लास्ट वाली सीट पे आ गया। अब देखिए इन कॉलमों का साइज कितना नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे नज़र आ रहा है। अगर मैं पेस्ट करूं तो सिंपल मैटर तो पेस्ट हो गया, पर कॉलम अपनी कंडीशन से जैसे है यहाँ पे इस सीट के अनुसार दिखा रहा है। ये देखिएगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं सिंपल पेस्ट करूँ तो एज इट इज मैटर है, मतलब कोई भी कॉलम अलग से नहीं है, इक्वल साइज है सभी कॉलमों का। पर इस कमांड में क्या आता है, कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, क्लिक कर देता हूँ, उतने ही साइज के कॉलमों के साथ पेस्ट हो रहा है। जबकि अंडू करता हूँ मैं, जबकि मैं सिंपल पेस्ट करूँ तो
ये देखिएगा जितने नॉर्मल कॉलम साइज यहाँ पे उतने ही रहेंगे। अब ये देखिए नेम भी अंदर चला गया, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, वापस चले गए हम शीट नंबर 2 पे थे। ओके, मैटर कॉपी है ऑलरेडी। अगली कमांड क्या है? अगली कमांड है ट्रांसपोज। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ तो हमारी शीट वर्टिकल में आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया, नीचे है जहाँ था। वर्टिकल मतलब ये नेम यहाँ थे, अब ये जो डिटेल हॉरिजेंटली बनी हुई थी ये वर्टिकल लिफ्ट में आ गई। मतलब शीट अगर हॉरिजेंटली है और कॉपी करके ट्रांसपोज करके पेस्ट करते हो तो वर्टिकल में हो जाएगी, और अगर वर्टिकली है तो ट्रांसपोज करते हो तो फिर हॉरिजेंटल में पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो डिटेल है एम्प्लॉय नेम की ये हॉरिजेंटल कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, मैं अनडू कर देता हूँ। तो ट्रांसपोज पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का देखो भाई यूज क्या होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ में जो आपका मैटर है वो पेस्ट हो जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने ये डाल रखी है, बिल्कुल वही फॉर्मेट यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने कुछ मैटर को सिलेक्ट किया और मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल दी। मैंने डाल दिया हाईलाइट सेल रूल्स। ये आगे आने वाली कमांड है हमारी, जब हम इनको सीखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसका यूज करने के लिए मैं बताता हूँ, उस कमांड को यूज करने के लिए यहाँ से डालनी जरूरी होगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में मैंने डाल दिया ग्रेटर देन। इतनी सेलों के अंदर अगर 50 से ग्रेटर वैल्यू हो तो उसमें क्या आ जाए, उसके पीछे येलो कलर फील्ड डार्क हो जाए, यहाँ पे येलो, या फिर और कंडीशन आप दे सकते हो, या रेड टेक्स्ट हो जाए। चलो मैं ग्रीन कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 55 डाला तो यहाँ पे ये कलर ऐसे हो गया, मैंने 5 डाला तो नॉर्मल है। तो ऐसा करते हैं, मैं उस मैटर को सिलेक्ट करके उसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और कहीं पे साइड में जा कर के मैं वहाँ पे जा कर के और इस कंडीशन को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशन के साथ उसका जो फॉर्मेट है अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी डालता हूँ तो वही इफेक्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। ये देखिएगा वहीं पे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जितनी सेलों में मैंने डाला है, जितनी में नहीं डाला ना उसमें नहीं आएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ में मैटर को एडजस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्लियर ऑल कर देता हूँ, कंडीशन की क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं क्या है। मैटर को कॉपी कर लेते हैं, साइड में आ जाते हैं। अगली कमांड देखो, ये सारी क्लियर हो गई है हमारी ऊपर वाली, ओके। लेकिन इसमें एक कमांड और मैं बता दूं, फॉर्मूले वाली। अब ये देखिए इसका यूज होता क्या है। एक तो आपने देखा होगा अक्सर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं ना, नीचे की तरफ सारे फॉर्मूले एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एज इट इज वही वर्क होगा क्या, देखिएगा। मैं अगर किसी मैटर को ऐसे में सेलेक्ट कर दूं, सपोज कीजिए यही अपना ये मैटर है और इसको मैं यहाँ से जा कर के सम कर लेता हूँ, इक्वल टू सम देन ब्रैकेट स्टार्ट देन टॉप टू बॉटम। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये हो गया यहाँ पे जा कर के सम, यहाँ पे जा कर के सम हो गया। इसमें कहाँ से कहाँ कर रखा है, B2 से D2, इसको और इसको सम कर रखा है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया था, सिर्फ फॉर्मेट सिंपल एक प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए आज का। अब एक तो हम इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर लेते हैं, एक आप क्या करते हो इसकी कॉपी करके और आप किसी भी सेल में जा करके अगर आप फॉर्मूला पेस्ट करते हो तो फॉर्मूला पेस्ट होगा, मतलब फॉर्मूले के साथ वैल्यू पेस्ट होगी। देखो फॉर्मूला पेस्ट होगा ये हमारा, यहाँ पे जा करके फॉर्मूले वाली जो वैल्यू है वो जो है आपकी पेस्ट हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया आपका। अगर मैं करता हूँ खाली वैल्यू के अकॉर्डिंग पेस्ट तो खाली वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। अब वही मैं बताने वाला हूँ आपको, इसका यूज क्या होगा। तो फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब देखना इसका यूज यहाँ पे एक्टिवेट होगा इसका यूज। तो क्या करेंगे, क्लिक कर लेते हैं, कॉपी क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, क्लिक करते हैं, फॉर्मूला पेस्ट 0। अब ये पता है क्या होता है, यहाँ पे आपने ऊपर से नीचे यहाँ तक लगाया है, इन सभी 2 से लेकर के 6 तक की जो रहे हैं उनका अप्लाई हुआ है यहाँ पे जा करके। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालता जाऊँगा ये उसको ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा। ये देखिएगा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला प्लस होगा। तो एक ये कंडीशन भी होती है आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करने की, ठीक है। और अगर मैं किसी मैटर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ जा कर के नेक्स्ट कमांड है वैल्यू वाली, तो मैं वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ उसको, पेस्ट वैल्यू। इसका रीजन क्या हुआ, देखिए ऊपर आप देख रहे हो ना खाली वैल्यू आई है, केवल वैल्यू पेस्ट हुआ है, यहाँ पे वैल्यू वाला मैटर ही पेस्ट हुआ है बस, ओके। पर वो यहाँ से मैंने फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है
जो आपके फॉर्मूला यूजर्स सेल हैं उनको वैल्यू में पेस्ट किया जा सकता है, इससे वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर मैं सीधे इसको कॉपी करके, मैट्रिक को मैं कॉपी करके और अगर मैं ऐसे फॉर्मूले में पेस्ट करूं उस चीज़ को, तो क्या होगा, फॉर्मूला कंडीशन में आएगा। देखो ऊपर फॉर्मूला लग गया है। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू चाहिए, उसका फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो मैं उसको वैल्यू में पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू आएगी नंबरिंग फॉर्मेट के साथ में। देखो नंबरिंग फॉर्मेट का रीजन क्या होता है, एक तो सिंपल वैल्यू यहाँ से एक्टिवेट होगी मेरी वैल्यू, इसमें कोमाज भी नहीं है, और अगर मैं यहाँ से डालूँ तो ये क्या करते हैं फॉर्मेटिंग के साथ, अब इसमें कोमा भी नीचे आ गया है। और अगर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं, तो वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है, फॉर्मेट के साथ अप्लाई हो जाता है, फॉर्मेट के साथ अप्लाई हो जाता है। एक सेकंड और इससे एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी और टाइम सैलरी निकालेगी फॉर्मूला लगा करके, मैंने इसकी कॉपी कर ली, मैं यहाँ आया और यहाँ पे आकर के मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वैल्यू होगी पेस्ट, सिंपल वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वैल्यू एंड नंबरिंग फॉर्मेट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स के रीजन्स में देखिए क्या होता है, सिंपल वैल्यू, एक तो वैल्यू है ये खाली, यहाँ पे खाली वैल्यू पर दिखा रहे हैं, ठीक है, अनडू कर दिया। देन इज क्लिक इज नंबरिंग फॉर्मेटिंग, ये देखिए इस पे डिटेल नंबरिंग फॉर्मेटिंग के साथ है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है मैंने, डिक्रीज कर रखा है, कंडीशन को डिक्रीज कर रखा है। और यहाँ पे जाकर के क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के साथ अप्लाई है, पर इसका इफेक्ट ज़्यादातर आपको यहाँ से नज़र में आ गया था। क्लिक करेंगे वैल्यू फॉर्मेटिंग के साथ में आएगी, वैल्यू थी जो यहाँ से, ये देखिएगा सिंपल वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट शो हैं, और यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेटिंग जो डिक्रीज कर रखा है, जो हमने यहाँ से जाकर के डिक्रीज किया था उसकी फॉर्मेटिंग के साथ में अप्लाई है। और थर्ड क्या है, थर्ड वाली क्या है, फॉर्मेट के साथ, जिसमें मैंने ये रुपीज़ का सिंबल्स दिया है वो उस फॉर्मेट के साथ अप्लाई है। तो पेस्ट वैल्यू वाली कमांड भी आप समझ गए। और इसका सीधा सा यूज समझना, अगर कोई आपने फॉर्मूले वाला जो मैटर्स है, जैसे आपने ट्रीम्स का लगाया था या नेम क्या गया मिस लगाया था, या इस तरह की कोई फॉर्मूला डिटेल है और आप उसको सिर्फ टेक्स्ट को उसको लेना चाहते हो, तो ऐसे में कॉपी करके वैल्यू में पेस्ट करें। ऐसा आप राइट साइड क्लिक करके भी स्पेशल पेस्ट पे जा करके भी आप उन कमांडों को यूज कर सकते हो, और यहाँ बाहर से भी कर सकते हो, और यहाँ से कंट्रोल अल्ट एंड वी के साथ में भी इन कमांडों का यूज कर सकते हो। अभी हम इन्हीं के अंदर जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं हम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगली कमांड क्या है, कॉपी करेंगे मैटर को, क्लिक कर देता हूँ, और जो नेक्स्ट आ जाती है ये है फॉर्मेटिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मैंने ऊपर वाली जो ये सीट है इसको मैंने कॉपी किया और मुझे सिर्फ उसका फॉर्मेट चाहिए, तो मैं फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। बस इसका फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए जिसमें ग्राफ आ गया और बैकग्राउंड कलर आ गया सेल का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कमांड है पेस्ट लिंक में पेस्ट हो गया मैटर। यहाँ पे ये मैटर आप दूसरी सीट पे भी ले जाके कर सकते हो, इनमें से किसी फाइल दूसरी फाइल में ले जा करके भी कर सकते हो। अब देखना क्या यूज होता है, अगर मैं यहाँ जा करके यहाँ पे 35,000 है, यहाँ पे भी इतना ही है, मैं 45,000 वैल्यू डालूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी 45,000 हो गई। इससे क्या होता है, वो मैटर आपका लिंक रहता है, पर इसमें आपने चेंज नहीं करना है। इस मैटर में अगर आप इसमें चेंज कर दोगे तो फिर जहाँ जहाँ चेंज किया उन सेलों का लिंक टूट जाएगा, उन सेलों में वापस शो नहीं कराएगा। देखो मैंने अमित वाली में यहाँ से जा करके 10,000 जो है अप्लाई कर लिया, अब उसमें मैं बदल के दिखाता हूँ 50,000 अप्लाई किया, इसमें नहीं आएगा क्योंकि उस सेल का अब टूट गया लिंक यहाँ से। इसलिए वहाँ से बदलोगे तो यहाँ पे शो कराता रहेगा, यहाँ पे आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगली है मैटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज में कम कर देता हूँ, कॉपी किया, क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड जो लेते हैं वो आती है यहाँ पे जाकर के पिक्चर की। अब इससे क्या होता है, आपका जो मैटर पेस्ट हुआ वो एक फ़ोटो में हुआ है, सिंपल एक फ़ोटो में, जिसको मैं छोटा बड़ा कर दूँ, यहाँ से मैं उसको रोटेट कर लूँ, या फॉर्मेट पे जा कर के मैं उस पर अलग से एक पिक्चर वाले फॉर्मेट अप्लाई कर दूँ, कंडीशन डाल दूँ, या जैसा भी आप फॉर्मेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कमांड जो है लिंक पिक्चर। अब इस कमांड का यूज ये होता है कि ये जो मैटर हमारा पेस्ट होगा ये लिंक में होगा, पर पिक्चर टाइप में होगा। एक तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, और दूसरा ये लिंक में है। अमित के 50 हैं, मैं यहाँ से डालता हूँ 28,000, ये देखिएगा यहाँ पे 28,000 हो गए, दूसरा ये एक पिक्चर वाला लिंक बन गया। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, ओके ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट पे हम आ जाते हैं। स्पेशल पेस्ट में देखिए होता क्या है, ऑल में जैसा मैटर था वैसे ही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, स्पेशल पेस्ट पे आ जाते हैं और फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है, ये एज इट इज वही है कि फॉर्मूला पेस्ट करना हो तो जब थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे किया था ना, बिल्कुल वही चीज़ है कि फॉर्मूले के साथ में मैटर जो है पेस्ट हो जाएगा और जो फॉर्मूले हैं वो, और जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ लगा के देखा था बिल्कुल सेम वही कमांड है। नेक्स्ट वाली क्या है, नेक्स्ट वाली कमांड है हमारी वैल्यू। एज इट इज वर्क रहेगा। अगर हम वैल्यू में पेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू में आएगा। अब ये देखिएगा वैल्यू में कैसे आया मैटर, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू डिटेल हमने दी हैं, जैसे मैं किसी सेल को वैल्यू में करना चाहूँ, सपोज कीजिए बिल्कुल एज इट इज जब थोड़ी देर पहले हमने वर्क किया है, अगर किसी मैटर को आप कॉपी करके और वैल्यू पेस्ट यहाँ से कर लेते हो, बिल्कुल सेम वही वर्क यहाँ पे हमारा वैल्यू वाला हो जाएगा। तो मैटर को वैल्यू में पेस्ट किया जा सकता है, मैटर वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा। देखो खाली वैल्यू वैल्यू आई है, कोई फॉर्मूला नहीं आया है, जबकि यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला और ये है खाली वैल्यू, तो ये सेम एज इट इज वर्क करेगा। नेक्स्ट वाली कमांड क्या है, नेक्स्ट वाली कमांड है हमारी फॉर्मेट। बिल्कुल वही चीज़, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए मैटर को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे, स्पेशल पेस्ट पे हम चलते हैं और हम कर लेते हैं फॉर्मेट्स पे क्लिक, तो हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली कमांड पे जाते हैं, स्पेशल पेस्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। आगे आता है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स के लिए क्या करना होगा, एक बार कमेंट डालनी होगी। रिव्यू में जाइए टैब में और एक न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिएगा। कमेंट होती क्या है, किसी भी सेल के बारे में एक मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट कहलाता है। और मैं इस सेल में जा करके शो एंड हाइड कमेंट पे क्लिक कर दूं ताकि कमेंट शो रहे। अब मैं मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूं, या फिर ये लगा लीजिए मैं खाली सेल को ही सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं उसको कर लेता हूं यहाँ से कॉपी। अगर मैं यहाँ जा करके करूँ पेस्ट तो विद नंबर एंड कमेंट सेल आई, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कमेंट। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा, उस सेल में सिर्फ कमेंट आएगी, वो वैल्यू नहीं लेगा। या पूरी सीट को आप करके देख सकते थे। तो कमेंट को राइट साइड क्लिक करके डिलीट कमेंट हम यहाँ से कर देते हैं। मैटर को कर लेते हैं कॉपी, फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं स्पेशल पेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अगली कमांड क्या है हमारी भाई, अगली जो कमांड है हमारी वो है यहाँ पे जा कर के नेक्स्ट वाली वैलिडेशंस। देखिए वैलिडेशंस कई तरीके से यूज की जाती है। वैलिडेशन कमांड क्या होती है, ये कमांड जो है आपकी ये चलेगी डाटा के अंदर जा कर के डाटा वैलिडेशन से अप्लाई होती है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि आगे हम इस कमांड को यूज करेंगे। उस कमांड को करने के लिए अब इस कमांड को भी एक बार लगाना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। मैं कुछ सेलों को, देखो मैंने यहाँ से 7 से 8 लेकर के और ई तक की सेलों को सिलेक्ट करके और इस पर एक डाटा वैलिडेशन डिटेल डाल दी। मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इस लिस्ट में सेलेक्ट करके यहाँ से वोल नंबर दे दिए। इसकी पूरी डिटेल हम आगे कोर्सेज में सीखेंगे। वोल नंबर दे दिया। वोल नंबर्स में मैंने क्या किया, बिटवीन कर दिया, और बिटवीन में मैंने यहाँ से मिनिमम वैल्यू डाल दी कि 50, देन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ से मैंने डाल दी 100। ओके, अब इसमें कंडीशन अप्लाई होगी है क्या, इसमें 50 to 100 हम वैल्यू लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते। और ऐसे ही इस कंडीशंस को कहीं और अप्लाई करना हो तो क्लिक करके करेंगे कॉपी, और कहीं पे दूसरी सेल में जा करके स्पेशल पेस्ट पे जा करके वैलिडेशन डिटेल को अप्लाई कर दिया जाता है। और उस पर होगा क्या, उस पर जो वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हो वो आ गई, और जो वैल्यू कंडीशन में नहीं थी वो नहीं आ रही है, देखिएगा, ठीक है ना। 50 to 100, 101 नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे जाकर के 101 नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे में कंडीशन क्या करेगा, कॉपी कर देगा वैलिडेशन। मैं सेलेक्ट करता हूँ और सभी प्रकार की कंडीशनों को हटाने के लिए हमने क्या बताता, होम में जाके क्लियर में जाकर के क्लियर ऑल कर लेना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। मैटर को किया कॉपी, क्लिक किया, वापस चलेंगे स्पेशल पेस्ट पे आ जाते हैं हम। और अगली कमांड क्या है हमारी, अगली कमांड है ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स। इसका देखो इफेक्ट क्या होता है, जैसा मैटर कॉपी किया है, जैसी थीम अप्लाई है बैकग्राउंड, वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। सिंपल पेस्ट के जैसे भी आप इसको चाहो तो लगा सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है देन स्पेशल पेस्ट ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर। इसमें क्या होता है, ये बॉर्डरों को रख करके और मैटर को पेस्ट कर देता है, मतलब बिना बॉर्डर के मैटर पेस्ट हो जाता है। इस कमांड का यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कि बाहर भी हमने जैसे फॉर्मूला क्या है, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग क्या है, बिल्कुल सेम इफेक्ट वाली ही कमांड ये है यहाँ से। कॉलम विड्थ बिल्कुल वही चीज़ होगी, कॉलम विड्थ। अब एक बाहर तो क्या था, यहाँ पे ये थी ना कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो ये मैटर था, लेकिन इसमें तो मैटर के अकॉर्डिंग था। अब इसमें क्या है, जैसे मैं कॉलम का साइज कम कर दूं, ये देखो कॉलम का साइज कम कर दिया, मैटर को सिलेक्ट किया, उसकी कॉपी की, मैं किसी नई सीट पे जाता हूँ। आप साइज देख रहे हो सबका, चलो थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं, यहाँ जा करके स्पेशल पेस्ट पे आ करके कॉलम विड्थ, ओके, तो उन कॉलमों की विड्थ सिर्फ उनकी चौड़ाइयों को एडजस्ट कर देता, जितना वहाँ पे थे उतने ही कॉलम यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉलमों की विड्थ से मैटर का इसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। वापस चले आते हैं, मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं, स्पेशल पेस्ट की कमांड पे फिर से आ जाते हैं और फिर क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स। बिल्कुल एज इट इज जो हम पहले कर चुके हैं, फॉर्मूला और विद फॉर्मेटिंग के साथ में क्या होगा, जो अपना मैटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के साथ में आ रहा है, और जो नंबरिंग में डिक्रेज किया था ना मैंने, उन नंबरों की फॉर्मेटिंग भी, मतलब उनकी कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट कमांड क्या है अगली, देन ऑफ स्पेशल पेस्ट वाली, और नेक्स्ट वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, बिल्कुल एज इट इज वो वैल्यू वाला वर्क हो गया। ये देखो वैल्यू की कंडीशंस और जो अप्लाई की थी नंबर वाली कंडीशंस, वो है डिक्रेज होकर के एज इट इज वर्क कर रहा है और वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट कमांड है स्पेशल पेस्ट में, फिर से हम आ जाते हैं। देन यहाँ से जो मार्जिंग है, कंडीशन है और जो फॉर्मेटिंग है उसकी, उन सबको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो हमने स्पेस एक्टिवेट कर रखे हैं वही, जो कंडीशन एक्टिवेट की हैं वही, और जो फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले किए हैं वही, वो सबको उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, उसमें हमारे मैटर को पेस्ट कर देता है। मैटर उसमें पेस्ट हो जाता है कंडीशन के साथ में, जो भी कंडीशन वगैरह आपने अप्लाई कर रखी होंगी सब के सब में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जाकर के नन इफेक्ट इज एज इट इज वर्क जैसे पेस्ट करते हो। अगला है ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई एंड ऑफ डिवाइड। अब इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। अब ऐड का रीजन समझ लीजिएगा। देखिए मेरे पास कोई वैल्यू है, मैं एक सीट इस पे देख लेता हूँ कहीं पे मैंने बना रखी हो, नहीं तो एक बना लेंगे हम सीट जो है, यहाँ पे मुझे कोई सीट भी नहीं दिखती है, ठीक है, इसी में बना लेते हैं। यहाँ पे एक नई सीट बना लेते हैं, चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए एक सीट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक 5 वैल्यू होगी, ओके, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, बस इतने में ही हम अच्छे से समझ जाएंगे। मैं 5 पे क्लिक करता हूँ, ओके, देन कॉपी किया, क्लिक किया, स्पेशल पेस्ट पे भाई आ गए, और स्पेशल पेस्ट पे आने के बाद ये देखिए ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाए। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाए, पहले तो मैं करूँगा ऐड। अब आप कहोगे कि क्या ऐड हो जाए इसके अंदर, ये वैल्यू इसी पे ऐड होगी, लेकिन नहीं। एग्जाम्पल्स के लिए आपकी कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू होती है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, ये वैल्यू है, मैंने यहाँ से किया उसको कॉपी, और मैं इसको सिलेक्ट करके जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ, स्पेशल पेस्ट किया, और मेरे को क्या करना है ऐड। इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए क्या, ये 5 वाली वैल्यू ऐड हो गई। मैंने उसी को इसलिए सिलेक्ट किया, क्यों, अगर आप अकेली सेल को सिलेक्ट करोगे और किसी और को सिलेक्ट करके नहीं जाओगे, उतनी ही वैल्यू उतनी में प्लस हो जाएगी। ये इसका रिजल्ट नहीं होता, इसका रिजल्ट ये सिंपल प्लस वाला ही है। अब देखने में ये आता है, इसकी इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, वो तो हम वैसे भी मैनुअली अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी कमांड हमने यूज़ करनी है, सीखनी है, तो हम कर सकते हैं। तो जिस वैल्यू को आपने इनमें ऐड करना उसको सिलेक्ट करें, उन सभी सेलों को, वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और ऐड कर दें। अब अगला देखिए, अंडू कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको किया, कॉपी जरूर कर लें, फिर इनको वापस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, स्पेशल पेस्ट पे आ गए। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब कि माइनस। अब ये 5 इनमें सब में से माइनस होगा, 10 20 देखना, याद रखना। ओके कर देता हूँ मैं, ये देखिए 10 था, 20 था, सब में से 5 माइनस हो गया, ठीक है। फिर से चलते हैं, ऑलरेडी कॉपी है पहले भी, लेकिन फिर भी वापस किया, सिलेक्ट किया, क्लिक किया, स्पेशल पेस्ट पे आ गए भी। नेक्स्ट कमांड क्या है,
मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई इज 5। ओके, द नेक्स्ट, देन मैट्रिक कॉपी, देन स्पेशल पेस्ट एंड ऑफ दिस डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर देगा, ये देखिएगा इसको इसके डिवाइड कर देता है, तो ये हो गया हमारा क्या, डिवाइड हो जाता है भाई। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारी स्किप ब्लैंक एंड ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज तो हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं ताकि उसका प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। फिर से मैटर को कॉपी किया, क्लिक किया, कहां से किया था ट्रांसपोज, ये देखिए यहां से किया था ना ट्रांसपोज, वही कमांड है, वही कमांड है ट्रांसपोज। हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल पेस्ट और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टली टेबल पेस्ट हो जाती है, जो भी मैटर है एज इट इज। ओके, तो दोनों का सेम यूज था इनमें। अब आगे चलते हैं, अगली वाली है स्किप ब्लैंक। इसकी एक मैंने टेबल पहले से बना रखी है, अभी देखी थी हमने, शायद नहीं कहीं थी, सीट नंबर 1 पे है, ठीक है। अब देखो इसका यूज होता है क्या है, देखो अब तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली हमने, जनवरी है, फिर से जनवरी लिख दिया, क्या आना था, फरवरी आना था। अब आपको क्या ऐसा हम करेंगे क्यों, चलो वही बात है, कमांड तो सीखनी है। अब मैटर को क्या क्या, जैसे मैं इस मैटर को इसके सामने से सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर लूँ और फिर मैं यहाँ आकर के कर दूँ पेस्ट, तो ये सारे पेस्ट हो गए, खाली सेलों के साथ में वही आ गया, नहीं, मैंने हाईलाइट कर रखा है पीछे जैसे यहाँ से, इससे क्या पता लगेगा, इस सेल में फरवरी आना है, मई पहले से थी, जून आना है, अगस्त था, फिर से अगस्त आ गया, सितंबर आना है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में इस मैटर को करेंगे कॉपी, इसी के सामने सेल सेम काउंट है, यहाँ आएंगे, स्पेशल पेस्ट पे आएंगे, स्किप ब्लैंक, जो ब्लैंक है उनको यहाँ भी स्किप करेगा और जो यहाँ पे है वो डाटा इन में एज इट इज फिल कर देगा, देन स्किप ब्लैंक, देन क्लिक इज ओके। अब देखिएगा सीरीज में यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कहने का रीजन ये होगा, ये जो खाली सेल है इनको स्किप कर देता है और जो जो है उन सेलों के इक्वली उनमें फिल कर देता है। काउंट इससे करेगा, अगर आप इसको यहाँ रखोगे तो फिर यहाँ से करेगा, याद रखना, इससे करता है, ठीक है। तो स्किप ब्लैंक क्लियर। तो आई थिंक कंप्लीट कमांड हो गई है शायद हमारी, एक बार मैं चेक करके बता दूं आपको स्पेशल पेस्ट के अंदर की, ठीक है। देन पेस्ट लिंक एज इट इज, अगर आपने कॉपी किया है मैटर को और आप उसमें कुछ भी मैटर चेंज करते हो तो वो लिंक में चेंज हो जाएगा, वही जो पहले वाली कमांड हमने की थी। तो ये क्लिपबोर्ड, स्पेशल पेस्ट और आज ये सारा हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्क सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारा जो वर्क है आज का यहीं पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं पेस्ट स्पेशल की कमांड बिल्कुल अच्छे से आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ में एडवांस एक्सेल की। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।